तो हेलो हेलो प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, आई होप आप सब अपनी स्टडीज बहुत अच्छे से कर रहे होगे और हमारे चैनल के थ्रू आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर पा रहे होगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बेटा आप सभी को पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें कि हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो में हम उसके आगे वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज जरूर वहां से देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो तभी देखिएगा तब जाके बेटा आपको ये आज की कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि बचपन में हम सभी ने कभी ना कभी ये इसके साथ खेला ही है, विच इज सिंपल डीसी मोटर। ठीक है, अगर इसमें से सिंपल वर्ड हटा दे तो ये जो मोटर वर्ड है ये हम सब जानते हैं। एक छोटा सा ये वाला मोटर हमारे कार्स में लगा आता था, जो कि हम लोग यूज करते थे, खेलते खेलते तोड़ देते, तो अक्सर ये मोटर हमें देखने को मिलता ही था। आज हम इसी मोटर की प्रॉपर वर्किंग समझने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो ये मोटर वर्क किस पे करता है। ये मोटर वर्क करता है प्रिंसिपल पे फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर। करेंट कैरिंग कंडक्टर, करेंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जैसे कि अगर आपको याद होगा, हम लोग ने ये जब आपको टॉपिक बताया तो हमने इसमें आपको एक चीज बताई थी क्या, कि कोई भी कंडक्टर जो जब 90 डिग्री पे रखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें ऑटोमेटिक एक करेंट ऑटोमेटिक एक फोर्स लगने लगता है। ठीक है, ये हमने पास्ट में लास्ट वीडियो में इसको कवर किया था लास्ट पार्ट में। ठीक है, अब वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग और समझेंगे कि ये कैसे कंडक्टर मूव कर रहा है। ये वाला पार्ट है, आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा, ये पार्ट कैसे मूव कर रहा है, यही हम समझ लेंगे इस बेसिस पे। ठीक है, तो जरा समझते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले हम सारे कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, सो दैट हम इसको समझ ले इजी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है सिंपल दो मैग्नेट है। हमारे पास टू पीस ऑफ मैग्नेट्स है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास स्प्लिट रिंग है, एंड देन यहाँ पे मेरा आर्मेचर है, आर्मेचर। ठीक है, ये हमारे पास आर्मेचर है। ओके, या फिर इसी को हम लोग कॉइल भी बोलते हैं। आप लोग ने एक छोटे से मोटर में देखी होगी, ऐसे ऐसे वाइंडिंग हुई होती है, तो वो जो कॉपर की कॉइल होती है उसी यही वो होती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उतने ढेर सारे कॉइल को इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे ताकि हम लोग कॉम्प्लेक्स चीजों में व्यस्त ना हो जाए, इसलिए हम लोग सिर्फ एक आर्मेचर कॉइल लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेट है, एक आर्मेचर कॉइल है या फिर कॉइलिंग है, और यहाँ पे एक डीसी बैटरी है, एंड यहाँ पे की है। जैसे ही मैं, चलिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे की को ऑन कर देंगे, तुरंत यहाँ से करंट का फ्लो होगा इस तरह, और ये करंट का फ्लो कुछ इसमें इस तरह ट्रेवल करेगा। रुकिए मैं चेंज कर देता हूँ कलर इसका। तो करंट कुछ इस तरह फ्लो करेगा, इस जगह पे करेगा ना। अगर हम ए बी साइड की बात करें, सॉरी बी ए साइड, तो बी ए साइड में करंट कुछ इस तरह फ्लो करेगा। और बी ए साइड जरा ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की किस तरफ में है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को 90 डिग्री पे रखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे ऑटोमेटिक एक फोर्स लगने लगता है। ठीक है, अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे बेटा, हम लोग फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यस, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें कि अगर आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा ही। ओके, ये तो राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कोई बात नहीं, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कर लीजिए। कैसे स्ट्रेच करना है, ऐसे स्ट्रेच करिएगा कि आपके थंब, आपके फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। ओके, तो ये जो थंब है, ये हमारा थंब डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगा फोर्स की। ओके, एंड ये जो हमारा फर्स्ट फिंगर है, ये डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की, और ये मिडिल फिंगर हमारा डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगा करंट की। ओके, ये हमारा करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये थंब हो गया। ओके, तो हम इस जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में अपने हैंड को रखेंगे, और उसके बाद हमें पर्टिकुलरली हर एक चीज का डायरेक्शन मिलेगा। जैसे कि अगर हम देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने इस तरह कर दी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट की डायरेक्शन क्या है, टॉप टू बॉटम है ना, बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम। तो करंट की डायरेक्शन ये, ठीक है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो मैंने करंट को इस तरह रख दिया, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड इधर कर दिया। तो देखो मेरा फोर्स किधर आ रहा है, ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब कि इस कॉइल पे
इस कॉइल पे ऑटोमेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। किधर की तरफ बेटा? नीचे की तरफ। रुक जाइए, मतलब ऑटोमेटिक हमारा यहाँ फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, अब इस पार्ट के लिए भी देख लेते हैं, सी और डी। सी और डी पार्ट के लिए भी देख लेते हैं। करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, ओके, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फिर से हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड स्ट्रेच कर लीजिए बेटा। सिंपल सा, करंट का डायरेक्शन किधर है? करंट का डायरेक्शन ये इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। देखिए करंट का डायरेक्शन कैसे आ रहा है? करंट का डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक सॉरी, करंट का डायरेक्शन फ्रंट की साइड है, मेरा करंट फ्रंट की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। फोर्स का डायरेक्शन ऑटोमेटिक अपवर्ड साइड, मतलब इस वाले कॉइल के पार्ट पे ऊपर के साइड फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो कि हमें कपलिंग दिखेगी। क्या कपलिंग दिखेगी बेटा? कपलिंग की वजह से ये वाला पार्ट इधर की तरफ रोटेट करेगा और ये वाला पार्ट इधर की तरफ रोटेट करेगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारा सिंपल डीसी मोटर घूमने लगता है। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आएगा कैसे सिंपल डीसी मोटर घूमता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट आउट कर लेते हैं क्या, कि सिंपल जो डीसी मोटर होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट्स इट, सो सिंपल। ओके, अब देखो कुछ और पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा डीसी मोटर कितना ज्यादा घूमेगा, या फिर कैसे किसी डीसी मोटर की पावर आप बढ़ा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में जो छोटा सा डीसी मोटर है, अगर उसको ज्यादा बैटरी से चलाओगे, जैसे मान लो 6 वोल्ट का है, उसको 12 वोल्ट की बैटरी से चलाओगे तो क्या होगा? 6 वोल्ट वाले को अगर 12 वोल्ट की बैटरी चलाओगे तो ज्यादा करंट पास होगा, ज्यादा करंट पास होगा तो वो ज्यादा स्पिन करेगा। ओके, मतलब किसी भी मोटर की आप ज्यादा से ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी बढ़ा सकते हो बाय प्रोवाइडिंग मोर करंट। ठीक है, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कॉइल। ठीक है, व्हेनेवर वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल बाय इंक्रीजिंग द करंट स्ट्रेंथ ऑफ द कॉइल। ओके, सेकंड कौन क्या चीज है बेटा? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। देखो जो आपके छोटे से डीसी मोटर में पतले सी वायर होती है, उसकी कॉइलिंग हुई होती है, उसकी जगह आप कोई मोटा तार लगा दो। ठीक है, उसकी जगह आप कोई मोटा तार लगा दो और खूब ढेर सारी कॉइलिंग कर दो, तब भी मोटर की पावर बढ़ जाएगी, मोटर दुगनी तेजी से रोटेट करने लगेगा। ठीक है, ओके, दो तरीका हो गया, पहला करंट, दूसरा कॉइलिंग, तीसरा क्या है? इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। देखो जितना ज्यादा ये कॉइल बड़ा करोगे उतना ज्यादा ये रोटेट करेगा। ठीक है, ये भी हो गया। एंड लास्ट वन क्या है? इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट वन क्या बोल रहा है? इस मैग्नेट को हटा दो, इससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा दो। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाओगे तो मोटर की पावर बढ़ जाएगी, आर्मेचर का साइज बड़ा कर दोगे तो मोटर की पावर बढ़ जाएगी, करंट ज्यादा कर दोगे तो मोटर की पावर बढ़ जाएगी, और क्या कर सकते हैं? कॉइलिंग ज्यादा कर दोगे तो भी मोटर की पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैसे डीसी मोटर वर्क करता है, क्या होता है डीसी मोटर, और कैसे डीसी मोटर की आप पावर बढ़ा सकते हो, ये हमने देख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है ना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल सी चीज है और बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत मजेदार भी है। देखो, whenever there is a change in the number of magnetic field lines associated with a conductor, an electromotive force EMF is developed between the end of the conductor which lasts as long as this change takes place. Phenomena is called electromagnetic induction. देखो अब ये बोल क्या रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जब जब तक मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता रहेगा किसी पर्टिकुलर कॉइल से, ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद अ कंडक्टर, कंडक्टर बोल दे या तो कॉइल बोल दे क्योंकि यहाँ पे कॉइल यूज हो रहा है। ठीक है, देन एन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डेवलप्ड इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, देखो अगर मैं थोड़ा सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर किसी मैग्नेट को लेके आप किसी कॉइल के पास जाते हो और उस मैग्नेट को मूव करते हो उस कॉइल के आसपास, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उस कॉइल में एक करंट डेवलप्ड हो जाता है, ऑटोमेटिक उस कॉइल में करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, अब करंट देखो फ्लो तभी कर सकता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो ना, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहां से आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से कॉइल के अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस आता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से नोट डाउन कर दो और आपको एक 3D सिमुलेशन इसका दिखाता हूँ, उसके बाद इस पे बात करते हैं। थोड़ा इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से बेटा। आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, सो यहाँ पे मेरे 3D मॉडल है। अब 3D मॉडल में देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे पास एक कॉइल है जो कि सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेटी हुई है और इस कॉइल को कनेक्ट किया मैंने यहाँ पे एक डिवाइस से जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर।
क्या नाम है, गैल्वेनोमीटर। ठीक, और यहाँ पे मेरे पास एक सॉफ्ट एक मैग्नेट है, सिंपल एक मैग्नेट है, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, बस अब जरा देखते हैं मेन चीज क्या है कि जब मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के आसपास मूव करूंगा तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इस कॉइल में एक चीज जनरेट होगी विच इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट आना चालू हो जाएगा। ठीक है, देखो ये गैल्वेनोमीटर जो है ये करंट को डिटेक्ट करने के लिए लगा है। ठीक है, तो जरा मैं इसके 3D मॉडल को स्टार्ट करता हूं और आप लोग ध्यान से देखना इसको। एंड ओके, देखो जैसे ही यहाँ पे मैग्नेट आया, देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर मूव होने लगा। ओके, दिख रहा है हमें एकदम सिंपल। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूंगा अगर आप लोग को दिख रहा, ज्यादा बेटर दिखने के लिए। देखो जब मैग्नेट जा रहा है तो कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे ही मैग्नेट आएगा, ध्यान से देखना क्लास, जैसे ही मैग्नेट आया यहाँ पे हमें थोड़ा सा करंट डिटेक्ट करना चालू हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो करंट डिटेक्ट हो रहा है, और फिर मैग्नेट वापस जा रहा है तो फिर करंट कम हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये बात एकदम ट्रू हो गई, वैलिड हो गई क्या, कि जब भी हम देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली क्या है कि जब हम मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे थे, ध्यान से सुनना, जब हम मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे थे तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर या फिर इस कॉइल से इंटरैक्ट कर रही थी, और जब तक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर से कंटिन्यूअसली चेंज होते हुए इंटरैक्ट करेंगे तभी तक सिर्फ ईएमएफ आएगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने मैग्नेट को इस कंडक्टर के अंदर रख दिया तो कोई ईएमएफ नहीं आएगा। ठीक है, जब तक मैग्नेट मूव नहीं करेगा इनसाइड दिस कंडक्टर या फिर अराउंड दिस कंडक्टर, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, तो जरा ध्यान से देते हैं इस पॉइंट को। आई होप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कुछ और पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या, a current flow in the coil only when there is a relative motion between the coil and the magnet due to which the galvanometer connected with the coil show deflection. Okay, तभी तक करंट आएगा जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये मूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज, the direction of deflection in galvanometer is reversed if the direction of the motion of the magnet is reversed. देखो अब ये बात क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे नॉर्थ साउथ है, हमने जो आपको सिमुलेशन दिखाया था उसमें साउथ और नॉर्थ था। ठीक है, तो अगर देखो नॉर्थ साउथ आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर राइट साइड की तरफ मोड़ रहा है, अगर साउथ नॉर्थ आएगा तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अगर पोलैरिटी चेंज कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, बस और कुछ नहीं मिल रहा। नेक्स्ट चीज क्या है, द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज। ओके, द डायरेक्शन, ओके, कैसे हम कॉइल के अंदर करंट बढ़ा सकते हैं, देखो द रैपिड मोशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जितना तेज तुम इस मैग्नेटिक बार को आगे पीछे करोगे उतना तेज इस कॉइल में करंट का फ्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, बाय रेजिंग ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप एक परमानेंट मैग्नेट ही यूज करो, इसके जगह कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज कर सकते हो, सोलेनॉइड भी यूज कर सकते हो, दोनों ही मस्त काम करेंगे। ठीक है, जितना हैवी मैग्नेट लाओगे उतना ज्यादा इसमें करंट डेवलप होगा। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है मेरा, बाय इंक्रीजिंग द एरिया एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अब तीसरा चीज क्या है कि देखो जितना ज्यादा इस कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो तो उतना ज्यादा करंट भी डेवलप होगा। ठीक है, पहला तरीका था एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा दो, दूसरा तरीका था कि इसको जल्दी जल्दी मूव कर ले, तीसरा तरीका था इस पे ज्यादा कॉइलिंग कर दो। ठीक है, इन तीन तरीकों से आप इस कॉइल में ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो कर सकते हो। ठीक है, देखो बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा कि प्लीज इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सब हमेशा पूछता है होता क्या है, वर्किंग क्या है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या सोलेनॉइड से भी हो सकता है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी हो सकता है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा बेटा, इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल है हमेशा। ओके, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।